संसार में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो सफल होने के सपने ना देखते हों, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की बहुत कमी है जो मेहनत करके सपनों को पूरा करते हों। जी हाँ, बिरले ही होते हैं जिनका लक्ष्य मुकम्मल होता है, क्योंकि इस दुनिया में इंसान सोचता ज्यादा और मेहनत कम करता है। सफल होना हर व्यक्ति के लिए संभव है, लेकिन उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ती है। तन और मन से अपने अंदर से एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है और खुद को लोहे की तरह आग में तपाकर फौलाद बनाना पड़ता है। अगर राह में कांटे हों तो कांटों पर चलना पड़ता है, और हो अगर पाँव के नीचे अंगारे तो उनसे भी गुजरना पड़ता है। यदि तुम चाहो युगों तक नाम रहे तो जिद करके इतिहास बनाना पड़ता है। जी हाँ, जिद करके इतिहास बनाना पड़ता है। और ऐसी ही जिद करके इस पागल व्यक्ति ने वास्तव में इतिहास बना डाला, और विषम परिस्थितियों के होते हुए भी इस व्यक्ति ने असंभव को संभव में बदल डाला। जी हाँ, एक अनबिलीवेबल इतिहास बना डाला जिसे किसी साधारण व्यक्ति द्वारा पूरा करना मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव सा लगता है। और ऐसे असंभव काम को कैसे पूरा किया, इस जिद्दी व्यक्ति की हैरत में डाल देने वाली सच्ची घटना ने। जी हाँ दोस्तों, एक जिद की वजह से इस पागल इंसान ने वो कर दिखाया दुनिया जिसकी सपने में भी कल्पना नहीं करती होगी। 24 वर्ष का एक लाचार गरीब मजदूर जिसके पास ना ही ताकत और ना ही पैसा था, लेकिन एक जिद थी जिसने प्रकृति से लड़ते हुए बिना किसी तकनीकी औजारों का सहारा लिए सिर्फ एक छेनी हथौड़े की मदद से 22 वर्षों तक जिद और कड़ी मेहनत करके 25 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा विशालकाय मजबूत पत्थर काट कर सड़क बना डाली, और अपनी जिद से एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। कैसे इस हैरत अंगेज काम को जिद में बदल कर पूरा कर दिखाया इस पागल इंसान ने। दोस्तों, आपको जीतने पर मजबूर कर देने वाली जिद से भरी यह सत्य घटना है 1959 की, जब गया बिहार के एक छोटे से गांव गहलौर का यह गरीब मजदूर अपने गांव के पहाड़ के दूसरी तरफ कोयले की खदान में काम करता है। इस दौरान उसकी पत्नी रोज 25 फीट ऊंचे, 360 फीट लंबे पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर उसके लिए खाना लेकर जाया करती थी। अपनी पत्नी से यह व्यक्ति बेहद प्रेम करता था। हर दिन की तरह एक दिन खाना ले जाते वक्त उसकी पत्नी का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ के दर्रे में जा गिरती है और बुरी तरह जख्मी हो जाती है। जैसे तैसे कोशिश करके उसे बाहर निकाला जाता है, लेकिन आने जाने का साधन न होने तथा हॉस्पिटल की दूरी बाई रोड 55 किलोमीटर ज्यादा थी। लेकिन जिस तरफ से हॉस्पिटल की दूरी महज 13 किलोमीटर थी, उधर खड़ा था एक विशालकाय पहाड़ जो हॉस्पिटल जाने का रास्ता रोके हुए था, जिसकी वजह से इस व्यक्ति की घायल पत्नी को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। इस तरह इलाज के अभाव में वो दुनिया से चल बसी। इस घटना ने इस व्यक्ति की जिंदगी को जिद में बदल दिया, और फिर यहीं से शुरू हुआ इस जिद्दी व्यक्ति का सफर जो 22 सालों तक थमा नहीं। पत्नी के जाने के गम में टूटे इस व्यक्ति ने अपनी सारी ताकत बटोरी और उस पहाड़ के सीने पर वार करने का फैसला कर लिया जो उसकी पत्नी के इलाज का दुश्मन बना था। और यह कर पाना आसान नहीं था, लेकिन कुछ असाधारण लोग अपनी जिद से नामुमकिन काम को मुमकिन बना देते हैं। इस जिद्दी व्यक्ति ने भी जब एक छेनी और एक हथौड़े की मदद से पहाड़ पर वार किया, तब इस व्यक्ति को किसी ने सनकी तो किसी ने पागल करार दिया। इस व्यक्ति ने स्वयं बताया था कि उसके गांव वालों ने कहा था कि वो पागल हो गया है, लेकिन गांव वालों के तानों ने उसका हौसला और बढ़ा दिया। साल 1960 से 1982 के बीच दिन रात कड़ी मेहनत करके सर्दी, गर्मी और बरसात में प्रकृति की मार सहते हुए इस व्यक्ति के दिल और दिमाग पर एक ही बात की जिद सवार थी, उस पहाड़ से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना, जिसने उसकी पत्नी के इलाज का रास्ता रोका था। इसलिए बड़ी शिद्दत से उसने पहाड़ को काटना चालू किया। इस दौरान कुछ समझदार गांव वाले इस व्यक्ति को खाना पानी दे दिया करते थे, और इस पागल इंसान ने भी हार नहीं मानी, और 22 साल जारी रहे जुनून ने
अपना नतीजा दिखाया और पहाड़ ने इस व्यक्ति से हार मानकर 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा, 30 फीट चौड़ा रास्ता दे दिया और इस साधारण व्यक्ति को असाधारण माउंटेन मैन बना दिया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गया बिहार के घलौर गांव के दशरथ माझी थे, जिन्होंने अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी की याद में विशालकाय पहाड़ का सीना चीरकर गया के अतरी और वजीरगंज ब्लॉक का फासला 55 किलोमीटर से घटाकर महज 13 किलोमीटर में बदल डाला। वो दीवानगी, वो प्रेम जो पत्नी की याद में जिद में बदल गया था, और उन्होंने उस पहाड़ को ही काट डाला जिसने उनका रास्ता रोका था और गहलोर से वजीरगंज का शानदार रास्ता दे दिया, जिसे दशरथ माझी रोड के नाम से जाना जाता है। इस तरह उन्होंने इतिहास बना डाला और इतिहास में दर्ज हो गया दशरथ माझी, एक ऐसा नाम जो इंसानी जज्बे और जुनून की मिसाल बन गया, जिन्हें आज दुनिया माउंटेन मैन के नाम से जानती है। इस साधन विहीन अनपढ़ योद्धा का जन्म 14 जनवरी 1934 को गया बिहार के एक अति पिछड़े गांव गहलौर में हुआ था, जहां उनके पास जीवन यापन करने के लिए कोई सुलभ संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने इरादों से दुनिया को हिला दिया। आज वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि 17 अगस्त 2007 को एम्स नई दिल्ली में भारत का यह जिद्दी सूरमा हमेशा के लिए अस्त हो गया और छोड़ गया अपने पीछे एक संघर्ष भरी कहानी, जो लोगों के दिलों में युगों युगों तक जीवंत रहेगी और लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। दशरथ माझी के बुलंद हौसले और जुनून की दास्तां संसाधनों का रोना रोने वालों के लिए एक सबक है। 2012 में फिल्म प्रभाग द्वारा कुमुद रंजन के निर्देशन में इन पर एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म द मैन हू मूव्ड द माउंटेन का भी निर्माण किया। इसके बाद 2015 में मशहूर फिल्म निर्देशक केतन मेहता ने दशरथ माझी के जीवन पर आधारित फिल्म माझी द माउंटेन मैन नाम से एक चर्चित फिल्म बनाई तथा दशरथ माझी और फाल्गुनी देवी की यादों को जीवंत संजोकर रख लिया। निर्देशक केतन मेहता ने माझी को गरीबों का शाहजहां बताया है। दशरथ माझी के संघर्ष को एक कन्नड़ फिल्म कोल्वे मंदार में जयतीर्थ द्वारा भी दिखाया गया है। 2014 में आमिर खान का सामाजिक मुद्दों पर आधारित चर्चित टीवी शो सत्यमेव जयते के दूसरे सीजन के पहले एपिसोड को दशरथ माझी को समर्पित किया गया है। इन पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिसमें नैन्सी चोरनीन की माझी मूव्स ए माउंटेन, पर्वत पुरुष दशरथ माझी आदि चर्चित हैं। दशरथ माझी की यह सिर्फ चट्टान तोड़ने भर की कहानी नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से लाचार व्यक्ति द्वारा एक पूरी व्यवस्था से कैसे लड़ा जाता है उसकी दास्तान है। आज के आराम परस्त परिवेश ने मानव जीवन को तहस नहस कर दिया है। इसने बेईमानी, लिप्सा, जातिवाद, भोगवाद, युद्ध, भुखमरी और हताशा के सिवा कुछ नहीं दिया। पर हम में से कोई भी एक दशरथ माझी बनने को तैयार है क्या, जो चट्टान जैसी समस्याओं को अपने मजबूत हौसलों से तोड़कर उम्मीद की नई किरण बने। हम में से कोई भी ऐसे साहसिक कार्य को करने का बीड़ा नहीं उठाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम कई समस्याओं को ढोते रहते हैं। दोस्तों, आज हमें दशरथ माझी जैसे चरित्र से महान सीख लेने की जरूरत है, जिसने बिना रुके लगातार 22 वर्षों तक संघर्ष किया और इतिहास बना डाला। हम में से हर व्यक्ति बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है। अगर वो जिद कर ले तो तूफानों की भी दिशा बदल सकता है। तो देर किस बात की, आप भी अपने लक्ष्य के लिए अपने अंदर एक जिद पैदा कीजिए और अपनी सफलता की कहानी लिख दीजिए। अगर जिद और जुनून की इस सच्ची घटना ने आपके अंदर भी कुछ कर गुजरने की एक जिद पैदा की हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें एंड वीडियो को एक लाइक कर दें। साथ ही ऐसी और भी शानदार मोटिवेशनल वीडियोज के लिए जुड़े रहिए गुजरते वक्त की आवाज के साथ। जल्द मिलेंगे एक और इंस्पिरेशन से भरपूर वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।